हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा थाल पोस्ट डिज़ाइन जो बिल्कुल बारीक वर्क में है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। बनने में बहुत ही इजी है और बना हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगा लेंगे और इसमें बनाएंगे 6 चेन बनाएंगे हम, 6 चैन बनाएंगे और फर्स्ट चैन में इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे इस पे स्लिप स्टिच लगा के अटैच कर देंगे। अब हम इसमें 3 चैन बना लेते हैं। 3 चैन बना के मैं यहाँ पे बनाऊंगी डबल क्रोशिया। एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाऊंगी मैं और एक और, यानी कि 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 4 हो गए हैं ये टोटल। अब मैं इसके बाद बनाऊंगी यहाँ पे 3 चैन, ये हुई हैं 3। उसके बाद फिर से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक और डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे बनाऊंगी। तो हमारा राउंड ऐसे कंप्लीट होगा कि 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें 4 पेयर बनाने हैं। ये हमारा दूसरा बन रहा है। तो ये फिर से डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे बना लूँगी और उसके बाद मैं 3 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 3 चैन और फिर 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे बनेगा। तो इसको पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 4 बार मैंने बना लिया है और 3 चैन लेके अब हम इसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे 3rd चैन में। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ऐसे बनेगा। अभी ये हमें स्क्वायर में दिख रहा है लेकिन ये राउंड में ही तैयार होगा हमारा। तो अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के 3 चैन के गैप में आ जाऊंगी। स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक और स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर से एक और लगाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के मैं 3 चैन के गैप में आ जाऊंगी। ये हो गया है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी 3 चैन, फिर से यहाँ पे बनाऊंगी डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन और यहीं पे मैं 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी। ये हो गया है। अब जो ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं 3 चैन बना के फिर से दूसरे गैप में चली जाऊंगी, डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से इस राउंड में भी हमें 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन, इसी तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 चैन के गैप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और 3 चैन लेनी है। तो आप इसे देखते जाइए। ये यहाँ पे फिर से एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। तो एक गैप में हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं और बीच में 3 चैन का गैप हो गया है। फिर से मैं यहाँ पे लूँगी 3 चैन, गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हो जाएंगे और इसी तरीके से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक बार और हमें ऐसे ही करना है। 3 चैन,
और गैप में 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया है। अब फिर से 3 चेन और डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। फिर से 3 चैन लेके और स्लिप स्टिच के साथ हम इसे अटैच कर देंगे थर्ड चैन में। ये हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 चैन लूँगी और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनकर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब गैप के अंदर 2 और ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारे गैप के अंदर 4 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इस तरीके से इस पहले राउंड में हमारे 4 थे, अब टोटल हमारे 8 हो जाएंगे। 2 के ऊपर 2 और गैप के अंदर फिर से 2। ये देखिए, 2 गैप के अंदर हो गए हैं और जो ये 2 डबल क्रोशिया बने हैं इनके ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। अब फिर से हम 3 चैन लेंगे और जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है उसके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे इसके ऊपर ये इस गैप में डबल क्रोशिया। ये एक बार हो गया है। एक बार फिर से इसी के ऊपर डबल क्रोशिया, अगले अगले डबल क्रोशिया के ऊपर। तो ये 2 हो गए हैं। अब 2 डबल क्रोशिया हम गैप के अंदर बनाएंगे और 2 होने हैं। अब फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। हर बार जो डबल क्रोशिया दिया है उसके ऊपर बनाएंगे और गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हर राउंड में 2 और ऐड होते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। तो पिछले राउंड में हमारे 4 थे, अब हमारे 8 हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, राउंड कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब फिर से स्लिप स्टिच लगा के राउंड कंप्लीट करते हैं। अब थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 चैन और जो डबल क्रोशिया हमारे इस बार 4 बने हुए हैं उन्हीं के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं 3। अब इसके ऊपर एक और डबल क्रोशिया। अब गैप के अंदर फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमारे फिर से 2 ऐड हो गए हैं। टोटल हमारे 6 हो गए हैं यहाँ पे। अब 3 चैन बनाएंगे और गैप के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया। एक और बनाएंगे इसी में और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर राउंड में हमें ऐसा ही करना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और गैप में 2 एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया। तो हर बार हमारे 2 डबल क्रोशिया ऐड हो जाएंगे 3 चैन के साथ। तो इस तरीके से हमें 5 राउंड बनाने हैं। ये हमारा थर्ड राउंड चल रहा है जिसमें हमारे 6 हो गए हैं।
ये देखिए, फर्स्ट में हमारे 2 थे, फिर हमारे 4 हुए और फिर हमारे 6 हो गए। तो इससे आगे हमारे 8 हो जाएंगे और फिर 10 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे 5 राउंड इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। 2 हुए, 4 हुए, फिर 6 और फिर 8 और फाइनल में 10 हो गए हैं हमारे। तो इस तरीके से अब हम अगला पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 चैन का गैप नहीं लूँगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डबल क्रोशिया बना दूँगी। जो 3 चैन का गैप है वो मैंने स्किप कर दिया है। यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे इसको अटैच कर लेती हूँ। अब मुझे लेनी है यहाँ पे 3 चैन, और यहाँ पे बना लेंगे एक और डबल क्रोशिया। पिछले पैटर्न में हमारा जो फर्स्ट राउंड था उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे और सेम ही पैटर्न फॉलो करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस पैटर्न को भी आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो 3 चेन मैंने बना ली हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे ये हो गया है 2। एक और डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। तो हमें ये करना है कि 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद जो ये गैप हमारा बन गया है, ये देखिए ऐसे बनेगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा गैप रह गया है उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी 7 चेन, 7 चेन बनाऊँगी मैं, और इस गैप को कवर करेंगे। फिर और डायरेक्ट हम 7 चेन बना के 3 चेन के गैप में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया 3 बार। ये हो गया है 1। तो सेम ही पैटर्न फॉलो करना है, ज़्यादा चेंज नहीं है। जो हमारा गैप था उसको हमने 7 चेन से कवर कर लिया है। फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम हर एक गैप में बनाएंगे। हर राउंड में चेंज ये होगा कि पहले हमने 7 चेन का गैप लिया है, अगले राउंड में हम 6 का कर देंगे, उससे अगले राउंड में हम 5 का। इसी तरीके से हमें घटाते हुए जाना है और हमारे 5 राउंड कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न बनने लगेगा। इसको हम बनाते हैं। फिर से 7 चैन लेंगे और 3 चैन के गैप में चले जाएंगे। 5, 6 और 7, 3 चैन के गैप में अटैच करते हैं। डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इस गैप में भी हमें यही करना है कि 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, ऐसे ही करके हमें ये पूरा करना है। ये हो गया हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया है। फिर से 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया हो गया है 1, ये 2 और ये हमारा 3। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हर बार हमारा डबल क्रोशिया 2 ऐड होता चला जाएगा और जो चैन का गैप है वो कम होता चला जाएगा। और इसी तरीके से हमें अपने 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, ये गैप हमें ऐसे मेंटेन करना है। अब इसको पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है।
अब हम पहले हमारे 4 बॉक्स बने थे, अब हमारे 8 बॉक्स हो गए हैं। पैटर्न सेम ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, बस चैन का गैप है वो जो हर बार कम होता चला जाएगा और डबल क्रोशिया हमारे 2 बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले जो मैंने 3 डबल क्रोशिया बना रखे थे उसके ऊपर ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद जो गैप है 3 चैन का उसमें फिर 2 और ऐड कर देंगे। तो इस राउंड में हमारे 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 3 के ऊपर 3 बनेंगे और 2 और ऐड हो जाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 चैन और फिर 5 डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे 5 डबल क्रोशिया। अब लेंगे 3 चैन, 1 2 और ये हो गया 3। फिर से मैं इसमें गैप में बनाऊंगी 5 डबल क्रोशिया। ये हो गया है 2, डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे अब डबल क्रोशिया। ये हो गया 3, इसके ऊपर बनाएंगे अब 4 और एक और हमारा हो जाएगा 5 डबल क्रोशिया। तो फर्स्ट राउंड जब हमने बनाया था तो 7 चैन का गैप लिया था, अब चैन गैप का हमारा कम हो जाएगा, 7 की जगह अब हम लेंगे इसमें 6 चैन और डबल क्रोशिया हमारे बढ़ जाएंगे और चैन गैप हमारा कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिए 6 चैन और डबल क्रोशिया के ऊपर अटैच करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। हो गया है 1, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 गैप के अंदर बनाएंगे। अब ये और फिर से 3 चैन का गैप और 5 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड भी हमें ऐसे ही पूरा कर लेना है। तीन चैन, ये हो गया है 2 और अब 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 और डबल क्रोशिया बनेंगे, तो 5 हो जाएंगे हमारे ये हो गया है हमारा 5 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, चैन गैप कम हो जाएगा और डबल क्रोशिया हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमने 2 से स्टार्ट किया था और बढ़ते हुए हम 10 तक गए थे, तो यहाँ पे हमने 3 से स्टार्ट किया है और बढ़ते हुए हम 11 तक चले जाएंगे। 5 राउंड हमारे जब कंप्लीट होंगे, तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार। तो ये देखिए मैंने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरीके से हमारा पैटर्न बन गया है। पहले 2 से स्टार्ट किया और 10 तक गए, अब यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया और 11 तक हम पहुँच गए हैं। चैन गैप हर बार कम हो गया है, पहले 7 था, 6, 5, 4 और 3 तक गया है हमारा। तो इसी तरीके से हमने ये राउंड बनाए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न शुरू होगा, यहाँ से फिर से वही करना है हमें, चैन गैप नहीं लेना है और डायरेक्ट ही हमें थर्ड चैन में डबल क्रोशिया बना देना है। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। और जो पहले राउंड में हमने बनाया था 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हमें सेम यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करना है, चेंज कुछ भी नहीं है, वही 7 चैन का गैप लेना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया।
कोई भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और सेम पैटर्न ही रहेगा जैसे हमने पिछले 5 राउंड में किया था। ये देखिए इस तरह से पैटर्न हमारा ये बनेगा। फिर से वही करना है, 7 चेन लेनी है हमें गैप को कवर करने के लिए। 2 3 4 5 और ये हो गया 6 7। तो इसी तरीके से हमें करना है, लेकिन इस बार चेन थोड़ी सी टाइट बनाइएगा ताकि इसमें जो है झोल ना पड़े हमारे थालपोस में। आप चाहें तो जैसे 7 है फिर 5 और फिर 3 और इस तरीके से बिल्कुल कम कर लीजिएगा। चाहें तो थोड़े से हाथ को टाइट रखते हुए हमें चैन गैप कवर करना है। तो फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3 डबल क्रोशिया। सेम ही पैटर्न रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। डबल क्रोशिया हमें बढ़ाते हुए जाना है और चेन गैप हमें कम करते हुए जाना है। फिर से हम ले लेंगे यहाँ पे 7 चेन और जो 3 चेन का गैप है उसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। तीन डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तीन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, हाथ को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। थालपोस बनाते टाइम जितना लूज़ हाथ से हम इसे बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा ये पैटर्न बनेगा। खुले हाथ से बनाना है बिल्कुल हमें। तो ये देखिए चेंज कुछ भी नहीं है, वैसे ही है। हमें पहली बार हमें 4 बॉक्स बने थे, दूसरी बार हमारे ये 8 बॉक्स बने हैं। अब हमारे और 8 से दुगना हो जाएगा, यानी कि 16 हमें बॉक्स बनाने हैं, 5 राउंड बनाने हैं हर एक में। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न तैयार होगा। ये देखिए ये मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है और इसी तरीके से जैसे हमने सेम पिछली बार किया था वैसे ही हमें करना है। डबल क्रोशिया हमें बढ़ाते जाना है और चैन गैप हमें कम करते जाना है। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। स्लिप स्टिच लगाएंगे हम यहाँ पे। फिर से 3 चैन और जितने डबल क्रोशिया हमें बना रखे हैं उसके ऊपर सेम ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये यहाँ पे पहले 3 थे, अब हमारे 5 हो जाएंगे इस राउंड में। ये 3 हो गए हैं और 3 चैन के गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं मेरे 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर से वही करना है, 2 डबल क्रोशिया 3 चेन के गैप में और 3 क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से उसके ऊपर और ये एक और हम इसके ऊपर बनाते हैं। डिज़ाइन बिल्कुल अच्छा लग रहा है और मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप इसी को इस तरह से बनाते जाइएगा, इजीली बनता है। अब गैप हमें कम कर देना, 6 चेन का गैप ले लेना है
फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप भी क्रोशिया वर्क के शौकीन हैं तो आप भी ये थालपोस डिज़ाइन बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा ये थालपोस। सौ ग्राम ऊन से आप बहुत ही बड़े साइज़ में आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा जैसे पिछले जो हमारा बना था। तो इसको रेडी करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा यहाँ पे 5 राउंड कंप्लीट हो गया है और काफ़ी बड़ा लग रहा है। अब ये हमारा थालपोस बनकर प्रॉपर साइज़ में हमारा आया है। लेकिन जो लास्ट राउंड था उसमें मैंने ये जहाँ पे 3 चैन का गैप होना चाहिए था वहाँ पे मैंने 3 चैन का गैप नहीं रखा है, बिल्कुल डायरेक्ट ही इसमें अटैच कर दिया है राउंड 5 में। लास्ट राउंड में हमें चैन गैप नहीं रखना है, पूरी तरीके से हमें डायरेक्ट ही बनाना है, चैन गैप को कवर कर लेना है। तो थर्ड चैन में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाऊंगी। अब इसमें मैं बनाऊंगी फाइनल राउंड। आप अगर थालपोस का साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से 5 राउंड का एक और पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है तो मैं यहीं पे इसको स्किप करूँगी और फाइनल राउंड यहाँ पे बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 चैन और मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब जो पहला डबल क्रोशिया बनाया है दूसरी बार उससे और बड़ा गैप दे के हमें इसे बनाना है। ये देखिए, आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अब जो मैं थर्ड डबल क्रोशिया बनाऊंगी वो और भी ज़्यादा बड़े, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे हो गया है। अब मुझे यहाँ पे 3 चैन 3 गैप कवर करके चौथे में मैं इसमें ऐड कर दूंगी, सिंगल चैन के साथ इसको अटैच कर दूंगी। ये यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया थोड़ा छोटा होगा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट का उससे बड़ा। आप इतना लूज़ धागा आप रखिएगा ताकि जो हम फोर्थ गैप में हम इसे अटैच कर रहे हैं तो वहाँ पे खिंचाव ना बने, अच्छे से गैप कवर कर ले। तो ये यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया मैं इसी गैप में बनाऊंगी सेम, और थोड़ा सा और बड़ा मैं इसको बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल लूज़ हाथ से हमें इसे बनाना है और 1 2 3 और फोर्थ गैप में इसको सिंगल चैन के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए ऐसे। अगर आप ये फाइनल राउंड चाहें तो दूसरे कलर से भी बना सकते हैं, बिल्कुल अलग से दिखेगा और सुंदर लगेगा, लेकिन मैं इसी से बना रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर से डबल क्रोशिया और फिर से अब की बार और थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम। ये देखिए ऐसे, एक और डबल क्रोशिया, वो और भी बड़ा होगा। हाँ ये देखिए, बिल्कुल धागा खींचते हुए। अब हमें जो 3 चैन का गैप था तो 1 और 2 दूसरे गैप में हमें इसको अटैच कर देना है ताकि हमारा ये जो है सेंटर में आए पॉइंट। ये देखिए, ये सेम कलर का है इसलिए आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल अलग से दिखेगा। इसीलिए अगर आप चाहें तो इसे अलग से दूसरे कलर से भी आप इसको बना सकते हैं। फिर से डबल क्रोशिया, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। टाइट नहीं रखना है यहाँ पे हाथ, बिल्कुल लूज़ हाथ से आप इसे बनाइए। ये देखिए, ये हो गया है। और फिर से हम एक चैन और 2 डबल क्रोशिया, एक चैन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के और थर्ड में हम इसे फोर्थ में सॉरी इसको हम अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें ये फाइनल राउंड हमें अपना कंप्लीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फाइनल राउंड कंप्लीट हो गया है और बहुत ही सुंदर सा थालपोस हमारा यहाँ पे बनकर रेडी हुआ है। फाइनल राउंड हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर दूसरे कलर से बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं।
तो थैंक यू।